स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं टॉप 25 क्वेश्चंस फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिजिटालिस ओवरडोज कैन बी रिवर्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। कह रहा है डिजिटालिस का अगर ओवरडोज अगर किसी को हो जाए, डिजिटालिस का ओवरडोज हो जाए तो हम क्या दे करके उस ओवरडोज को कम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब है अगर कोई इस दिशा में जा रही है रिएक्शन तो हम इस दिशा में ना जा करके इस रिएक्शन को इस दिशा में कर दें, है ना। तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं जा करके रिवर्स करना, यानी उसको जो है न्यूट्रल करना, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या देंगे जा करके, तो आप आंसर करेंगे टैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। बस इतना सा आपको याद करना है, ठीक है ना। डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिजिटालिस ओवरडोज कैन बी रिवर्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा कार्वेडिलॉल इज आ, कार्वेडिलॉल क्या होता है, बोथ अल्फा बीटा एंटागोनिस्ट। कार्वेडिलॉल जो होता है बोथ अल्फा और बीटा एंटागोनिस्ट होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है जाकर के कि इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। कह रहा बीटा ब्लॉकर का फंक्शन नहीं है। इनमें से कौन सा फंक्शन बीटा ब्लॉकर का नहीं है। देखिए आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, ठीक है, और चारों ऑप्शन को आप लोग देखेंगे। पहला क्या है कि ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, या बीटा ब्लॉकर ब्लॉक्स टू इपिनेफ्रिन। तो देखिए ये तीनों ही जो है बीटा ब्लॉकर का काम नहीं है। बीटा ब्लॉकर का काम क्या होता है, बीटा ब्लॉकर ब्लॉक टू इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन को जो है बीटा ब्लॉकर ब्लॉक करता है और किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं करता है। ना ही वो डिक्रीज़ करेगा हार्ट रेट को, ना ही वो डिक्रीज़ करेगा कार्डियक आउटपुट को, और ना ही वो ब्लॉक करेगा रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा अगले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और देखिए प्रैक्टिकली मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, आप क्या बताएंगे, जॉइंटिस। किसके ट्रीटमेंट में अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल होता है, आप बताएंगे जॉइंटिस, है ना। आप देखिए किसी का आपने देखा होगा एल्कोहलिक पेशेंट होता है, कैसा होता है, एल्कोहलिक पेशेंट होता है, और जब क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट हो जाता है तो उसका लीवर जो है बैठने लगता है, लीवर जो है डैमेज हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग ये जो है साल्ट चलाते हैं, अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जाकर के, और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रग्स इज अ चॉइस, ड्रग इज अ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। अगर किसी को इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज हो जाती है तो हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग देख रहे हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक है सल्फासेलाजिन, एक है मीसेलाजिन, एक है प्रेडनिसोलोन। ऑल यानी सभी जो है हम लोग दे देंगे सल्फासेलाजिन, मीसेलाजिन, प्रेडनिसोलोन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ में। बाउल का मतलब हो गया जाकर के एक तरीके से आपकी आंतें, ठीक है ना। तो आंतों की अगर इन्फ्लामेशन है तो आप क्या क्या दे सकते हैं, सल्फासेलाजिन, मीसेलाजिन और प्रेडनिसोलोन। सीधे सीधे आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करने। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रोन्स डिसीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे जीआई ट्रैक्ट। क्या बताएंगे, जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट या जीआईटी, क्या, या जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो क्रोन्स डिसीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी, आप बताएंगे जीआईटी या जीआई ट्रैक्ट, ठीक है ना। फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उसके पहले एक थोड़ा सा ज़रूरी सूचना मैं आपको दे दूं कि यूट्यूब पे एक चैनल है, उस चैनल के माध्यम से देखिए क्या है कि आप लोगों की UPNHM जो स्वेट कमल करके चैनल है, ठीक है ना, स्वेट कमल करके चैनल है,
तो ये भाई साहब जो हैं काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आप लोग इनका सपोर्ट करिए। देखिए इन्होंने कहा था कि जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं वो इन सबका जो है सपोर्ट करें, और सही बात है, सपोर्ट करना भी चाहिए। ये अकेले एक ऐसे बंदे हैं जो जा कर के प्रैक्टिकली, जो जा कर के बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे जा कर के आपके लिए जो है आपके हक की बात कर रहे हैं वहाँ पे सीएम योगी जनता दरबार में। तो आप लोग एक काम करिए कि इनका साथ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, टीचर हों या यूट्यूबर हों, उनसे मेरा एक जो है अनुरोध है, मेरा एक अनुरोध है कि आप जो है अगर आप लखनऊ के नज़दीक हैं, ठीक है, या लखनऊ में अगर आप हैं, तो जितने भी फार्मासिस्ट बंधु, जितने भी लैब टेक्नीशियन, जितने भी नर्सिंग स्टाफ जो भी हैं, जिन्होंने 17,000 प्लस वैकेंसी में अब पेपर दिया था और जिनका रिजल्ट आना है, ठीक है ना, तो वो सुबह 9 बजे जनता दरबार में पहुँचे। सब कब की बात है? 28 अगस्त को, 28 अगस्त मंडे को सुबह 9 बजे जनता दरबार पहुंचने का कष्ट करें। और ये जो स्वेट कमल जो ये हमारा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं भैया, इनका जो है आप जा करके फुल सपोर्ट करें, समर्थन करें, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर नहीं जाएंगे, आपके हक की बात ये कर रहे हैं और आपको जाना चाहिए, ठीक है। नहीं जाएंगे तो यूपी एनएचएम फिर से खेलने के मूड में है। अगर खेल जाएगा तो आप कुछ करेंगे नहीं। अगर कोई आपका साथ देने के लिए तैयार है, ठीक है ना, तो आप भी उनके साथ जाइए। अगर कोशिश हो आप करिए कि वहाँ पे पहुँचें, ठीक है ना, कोशिश करिए कि आप वहाँ पे पहुँचें। जो भी आपके मिलने जुलने वाले हों, जो भी आपके कांटेक्ट में आपके यार दोस्त हों, उनसे बोल दीजिए कि 28 अगस्त को मंडे को जो है आप लखनऊ पहुँच जाइए, ठीक है ना। ये भाई साहब जाएंगे तो इनके साथ भी आप लोग जो है जाएँ। देखिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इंडोस्कोपी। क्या कह रहा है कि इंडोस्कोपी इज़ जनरली यूज्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ। इंडोस्कोपी का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं जनरली, किसके इन्वेस्टिगेशन में? तो आप बताएंगे पेप्टिक अल्सर। अगर पेप्टिक अल्सर होता है तो हम लोग इंडोस्कोपी करवा लेते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बीसीजी वैक्सीन कंटेन्स। जो बीसीजी वैक्सीन है वो क्या कंटेन करता है, क्या रखता है? तो आप बताएंगे अ लाइव एटीन्यूटेड स्ट्रेन डिराइव्ड फ्रॉम एम बोविस। तो एम बोविस जो बैक्टीरिया है उसी का लाइव स्ट्रेन जो है बीसीजी वैक्सीन में होता है, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीसीजी वैक्सीन कंटेन्स अ लाइव एटीन्यूटेड स्ट्रेन डिराइव्ड फ्रॉम एम बोविस, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया जा करके। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्रेग्नेंट लेडी हु इज सफरिंग फ्रॉम टीबी, ठीक है ना। अ प्रेग्नेंट लेडी हु इज सफरिंग फ्रॉम टीबी द फॉलोइंग ड्रग्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको टीबी हो जाती है तो कौन सी दवा कॉन्ट्राइंडिकेट हो सकती है या कॉन्ट्राडिक्शन कर सकती है जा करके? तो आप बताएंगे इथियोनामाइड। इथियोनामाइड को कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए। बस इतना याद रखना है हम लोगों को कि इथियोनामाइड को किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बैक्टीरिया कॉजेज मेनिंजाइटिस। कह रहा है कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो मेनिंजाइटिस कर सकता है या कर देता है? तो बताएंगे ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ठीक है ना। तो ई कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस है। तो ये सभी जो बैक्टीरिया हैं ये मेनिंजाइटिस कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। हमारा अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? कह रहा है एंटीबायोटिक्स इज प्रिफर्ड इन डायरिया। कह रहा है डायरिया में कौन सा एंटीबायोटिक्स हम लोग प्रीफर करते हैं? तो आप मेट्रोनिडाजोल को केवल जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दे देंगे, एरिथ्रोमाइसिन भी दे देंगे, और ये सभी हम लोग दे सकते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी जो है एंटीबायोटिक्स हम लोग डायरिया में दे सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि चीफ मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ विब्रियो कॉलेरा इज़। तो कह रहा है जो कॉलेरा होता है वो किससे होता है? विब्रियो कॉलेरा नामक उससे होता है जाकर के माइक्रोब से, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ये इसका चीफ मोड क्या है, इसका मुख्य जो सोर्स है फैलने का वो क्या है? तो आप बताएंगे जाकर के वाटर, यानी ये पानी से जो है फैलता है कॉलेरा, ठीक है ना। विब्रियो कॉलेरा का चीफ मोड ऑफ स्प्रेड यानी इसके फैलने का चीफ मोड क्या है? वो है वाटर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। देखिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच ओरल एंटीबायोटिक्स इज नॉट यूज्ड। कह रहा है अगर लोअर LOWER लोअर यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए, कौन सा? लोअर यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए? तो आप बताएंगे टेट्रासाइक्लिन नहीं देना चाहिए। इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में टेट्रासाइक्लिन नहीं देना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जाकर के। कह रहा है इन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स इज प्रिफर्ड। कह रहा है इन H इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन,
एंटीबायोटिक्स इज प्रेफर्ड, कौन सी एंटीबायोटिक्स हम लोग प्रेफर करते हैं? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको देखना है ड्रग ऑफ चॉइस में एमॉक्सिसिलिन, अगर एमॉक्सिसिलिन है तो आपको वो चूज़ करना है। अगर एमॉक्सिसिलिन ऑप्शन में नहीं है तो आप सिफ्यूरिक्जिम को देखेंगे, अगर सिफ्यूरिक्जिम है तो आप उसको जो है लॉक कर देंगे, ठीक है ना। तो इन एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, इन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स इज प्रेफर्ड, तो एमॉक्सिसिलिन का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैफिर लुकास्ट इज आ, कह रहा जैफिर लुकास्ट इज अ ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, तो जैफिर लुकास्ट क्या है? ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर, कह रहा टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन बेलाडोना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेलाडोना में किस तरीके का स्टोमेटा पाया जाता है, आप बताएंगे। क्रूसीफेरस और एनिसोसाइटिक, क्रूसीफेरस और एनिसोसाइटिक, तो टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन बेलाडोना, क्रूसीफेरस और एनिसोसाइटिक। फिर हम लोग 17वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, फाइजोस्टिग्मिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो फाइजोस्टिग्मिन है, फाइजोस्टिग्मिन है, नियोस्टिग्मिन है, रिवास्टिग्मिन है, गैलेंटामाइन है, एंड्रोफोनियम है, तो ये सारे जो साल्ट हैं इनमें से जो फाइजोस्टिग्मिन है ये ऑडियल बीन से हमें मिलता है जाकर, किससे मिलता है? ऑडियल बीन से मिलता है जाकर के। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है द सेल डिवीजन हार्मोन्स ऑफ प्लांट, प्लांट में वो हार्मोन्स जो सेल डिवीजन का काम करता है, किसी भी सेल को डिवाइड करने का काम करता है, तो वो कौन सा होता है जाकर के आप बताएंगे? साइटोकाइनिन, ठीक है ना। जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है प्लांट में वो सेल डिवीजन का काम करता है। फिर हमारा देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा वैगनार टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, कह रहा किसकी प्रेजेंस के लिए हम लोग वैगनार टेस्ट करते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे एल्केलॉइड्स, ठीक है ना। एल्केलॉइड्स के लिए, एल्केलॉइड्स उस कंपाउंड में एल्केलॉइड्स है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग वैगनार टेस्ट करते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द कोकाइनियल कंटेन्स कार्बनिक एसिड, देखिए कोकाइनियल में क्या होता है? कार्बनिक एसिड होता है, और कोकाइनियल जो हमारा होता है वो कलरिंग एजेंट होता है, क्या होता है जाकर के? कलरिंग एजेंट होता है। ये हमने आपको पहले बता दिया था कि कोकाइनियल क्या होता है? कलरिंग एजेंट होता है जाकर के। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, क्या कह रहा है, किलर किलानी टेस्ट, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। किलर किलानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर डीऑक्सी शुगर, देखिए किलर किलानी टेस्ट के जो है मैं आपके 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किलर किलानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर डीऑक्सी शुगर, ये याद कर लेना है कि किलर किलानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर डीऑक्सी शुगर। इसके बाद अगले क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा जाकर के, अगले 2 पार्ट लाऊंगा, जो भी पार्ट आएंगे वीडियो के उनमें मैं किलर किलानी के जो संबंधित और भी क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। फिर इंडियन सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कह रहा है इंडियन सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉकस सेटाइवस, क्रॉकस सेटाइवस से इंडियन सेफ्रॉन मिलता है। इंडियन सेफ्रॉन कहाँ से मिलता है? क्रॉकस सेटाइवस से मिलता है जाकर के, ठीक है ना। क्रॉकस सेटाइवस से इंडियन सेफ्रॉन मिलता है। फिर आ जाएगा पापावरीन इज, कह रहा पापावरीन इज पेरीफेरल वैसोडाइलेटर, जो पापावरीन होता है जाकर के ये क्या होता है? पेरीफेरल वैसोडाइलेटर, यानी जो वेसल्स होती हैं इनको डायलेट कर देता है जाकर के, है ना, वेसल्स को डायलेट कर देता है पापावरीन, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट विद, देखिए समझिए, कह रहा है जो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट होता है जाकर, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट विद कैफीन, कैफीन के साथ ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। तो कैफीन के साथ ड्रैगन ड्रॉप जो रिएजेंट है वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, और किसके किसके साथ देगा? तो आप बताएंगे इमेटिन के साथ देगा, कोडीन के साथ देगा, और मॉर्फिन के साथ देगा। यानी ड्रैगन को क्या नहीं पसंद है? कॉफ़ी नहीं पसंद है, तो ड्रैगन जो है कॉफ़ी नहीं पसंद है, ड्रैगन इमेसिस कर सकता है, ड्रैगन को कोडीन पसंद है, ड्रैगन को मॉर्फिन पसंद है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ड्रैगन ड्रॉप जो रिएजेंट है वो मॉर्फिन में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कोडीन में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इमेटिन में देगा, लेकिन उसको क्या नहीं पसंद है? कैफीन नहीं पसंद है ना। कोडीन पसंद है, मॉर्फिन पसंद है, इमेटिन पसंद है, लेकिन कैफीन नहीं पसंद है। तो यानी ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट विद कैफीन। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है मॉर्फिन एंड हेरोइन डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ, कह रहा मॉर्फिन एंड हेरोइन जो है ये कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, या कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, कैसे अंतर करेंगे? तो इसमें आ रहा है एसिटाइल ग्रुप एट C3 एंड C6 रिसेप्टर, इनका जो स्ट्रक्चर बनता है जाकर के उस स्ट्रक्चर में एसिटाइल ग्रुप जो होता है जो C3 एंड C6 रिसेप्टर पे होता है, इस पे अंतर जो है आ जाता है।
तो यहीं से इनका स्ट्रक्चर जो है अलग हो जाता है। मॉर्फिन एंड हेरोइन डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ एसिटाइल ग्रुप एट C3 एंड C6 रिसेप्टर। तो C3 और C6 जो रिसेप्टर है वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो लाते रहेंगे। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।